Om Shanti. 3.5 is not good. Average. It's okay. But since first day and now, you are getting much better and better and better. So keep doing, keep going. Okay. During the food, just be in silence and try to be connected. No need to. In Madhuban, eat well, full. Download everything in the remembrance of Baba. Okay? Okay? No need to think about. If you are in remembrance and be connected during the meal, Baba will take care. And Baba will select how much you have to eat. You can't eat low, you can't eat high. Okay? Okay, Shakti. More than 5 hours? 4. Did you remember, Baba, you remember you in Avyak Murli? Baba remember you in Avyak Murli. Took your name in Avyak Babdada Milan. Did you remember? No. What was the line? You don't remember, I remember. Baba particularly took your name, Shakti. During Baba Milan. You remember? No. I think you need to tell her first what is the meaning of Shakti. You know meaning of Shakti? हाँ इतना तो जानते होंगे भाई. हाँ. No, not that power. Shakti means not power. If there is Shiv Shakti, Shakti means the most elevated power. The most elevated power. The Shakti means is most elevated power. Like, it's nature. But when Baba said wonder, so it's the wonder of nature. Kudrat. Nature is simple, but wonder is the highest form of nature. Nature. So power is power. Power is there's a lot of things, lot of power in this world. But Shakti is the highest power. Highest elevated power. Okay. No, not you can. You are. Just emerge. Okay? Yes. आधी छुट्टी सारी मियाँ मक्खी मारी और फिर घर. हाँ? कितना किया? Okay. Yes, sister. Welcome. Yes, it's the time we sit. 9. तो ये चीज ध्यान रखनी है. मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर होता है और इसी तरीके से हिम्मत करनी है. ठीक है. विदेश के हिसाब से 9 घंटे इसने कर लिए तो बहुत बड़ी बात है और इनको करने भी चाहिए. हमारे लिए कम से कम 6 घंटे होने चाहिए. 6 घंटे की सीटिंग. माता जी आप सेवा में आए हैं या सेवा में आए हैं तो कल ही से ही अपना शेड्यूल बनाना. पूरे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है. अगर बात सिर्फ सेवा की है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि आप सेवा करने आए. मधुबन तपस्या भूमि है. मधुबन में जो कुछ भी फिजिकल और स्पिरिचुअल स्पेंडिंग्स हो रही है आपके ऊपर वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप इस वातावरण को शक्तिशाली बनाओ. आपके भी और किसी के भी. और अगर मैं वो नहीं कर रहा हूं तो फिर कहीं ना कहीं मैं वो जो स्पेंडिंग्स हो रही है मेरे पे स्थूल और सूक्ष्म, तो अगर मेरे पास पैसा लग रहा है और मैं पढ़ नहीं रहा तो वो तो वेस्ट जा रहा है ना. तो इसलिए सब लोग अपना अपना पूरा ध्यान रखें. वेरी गुड. व्हाट इज योर गुड नेम? हाँ. अरे इसका नाम है हाँ. हाँ इसका नाम है हाय. इसका नाम है हाँ. हाँ 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 अभी करो तो ये हेलो. ओके गुड. नाइस नेम. हाँ बाबा की सोसाइटी श्रीमत है. हाँ जी. हाँ जी. ओके 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 गुड.
योर नेम इज श्री। श्री बस चिल्ली। Wait. Have you heard about Sri Lakshmi Sri Narayan? Shri. Okay. 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 So आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा था आज कि त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच आज बोले थे कि सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। जब से हम चले हैं सतो प्रधान वाली ताकत निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उनकी बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। सो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का क्या पुरुषार्थ है? टुडे बाबा सेड यू विल गेट डिस्चार्ज सिंस 84th birth. So now your battery gets charged. So have you got the topic? Yeah. Just have. Okay. So what was the effort you have to make to get your battery fully charged, right? Okay. कौन लिखेगा? कौन बताए? पहला दिन का है, 15 साल हो गए ना। अब आपका नाम अमित है, आप पे तो स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी। अमित इतना से नहीं होता, मेरे क्लास में बच्चे इतना बदमाश वही पर हाँ कर दो। गो देयर। मैं हाँ पीछे बैठ जाओ थोड़ा सा। सो अमित का मतलब होता है असीमित। अमित का अर्थ होता है, पता है आज से पहले पता था आपको? ये बात नाम का मतलब तो ढूंढ लो, जिंदगी कहाँ जा रही है। अपने अपने नाम का मतलब सबको पता होना चाहिए। अमित का मतलब होता है अनलिमिटेड। तो वो जो भी करते हैं अनलिमिटेड करते हैं। ओके हाँ इतने कंफ्यूज थे वो 2 घंटा बस यही सोच रहे जाने कैसे। तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने के लिए क्या करना है बताइए? मन रूपी स्क्रू को टाइट करना है। मन स्क्रू थोड़ा, ये मन तो पूरी मशीनरी है। मन रूपी मशीनरी के संकल्पों को टाइट करना है। संकल्प बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए, फिर उसमें और कुछ सुधार करेंगे। चलो ये भी ठीक है कि मन ढीला होता है तभी बैटरी चार्ज नहीं होती। आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा वो मन नहीं कर रहा, तो मन का जो स्क्रू है उसको टाइट रखना है तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। ओके। और ओके, बुद्धि रूपी वायर इतनी लंबी करनी है कि परम धाम से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, ये भी ठीक है। हाँ, याद की यात्रा बनाने के लिए तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या? स्मृति रूपी स्विच ऑन करना। सबसे ज्यादा बैटरी डिस्चार्ज कब होती है? बाबा ने कहा है कि दिन में 20-25 बार तुम कोई ना कोई पाप करते ही हो। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कि जब तुम बाबा को भूलते हो तो स्मृति रूपी स्विच हमेशा हम इन्वर्टर का देखते हैं कनेक्टेड रहता है। लाइट आएगी तो चार्ज होता रहेगा, लाइट जाएगी तो डिस्चार्ज होगा, राइट? तो इसी तरीके से जितना ज्यादा हमारी स्मृति रूपी लाइट, स्मृति रूपी स्विच ऑन रहेगा उतना ज्यादा बैटरी चार्ज हो जाएगी। कौन सी स्मृतियां आज की मुरली से? कौन कौन सी स्मृतियां? हाँ, कौन क्या याद करना है? बाबा कहते हैं याद करना है, मुझे याद करो। तो याद क्या करना है ये भी तो पता हो, क्या याद करना है, कैसे बैटरी चार्ज होगी, क्या क्या याद किया जा सकता है? हाँ, बाबा कहता है कि आत्मा और परमात्मा को याद करना है, और जैसे बाबा ने कहा कि बाप क्या देता है उसको याद करना है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, बाप कौन सी आत्मा है? आज की मुरली जब शुरू हुई उसका सबसे पहला शब्द कौन सा था? भगवान हूँ। आज भगवान बोल रहा है, मैं भगवान तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तुम्हें उस चीज का रियलाइजेशन है? मुरली का सबसे शक्तिशाली वर्ड था आज की। अब मैं सामने बैठा हूँ सपोज टू बी, या अगर हमारे एरिया के बहुत बड़े कोई मंत्री आ जाए और वो खुद कहें
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, फोन पे ही कहते हैं, कैसा फील होता है? तो भगवान उस समय वो चीज बैठ के बोल रहा था, स्पेसिफिकली बोल रहा था। ओके, स्मृति। तो स्मृति का आज बाबा ने कहा है कि तुम लोगों की बैटरी चार्ज हो रही है, तो कैसे अपनी बैटरी को चार्ज करना है? बहुत बढ़िया। संकल्प रूपी पानी डालना है या ज्ञान जल डालना है, वही हो सकता है। बैटरी में 3 चीजें, टर्मिनल्स, लेड, पानी और उसका जो कंटेनर है, राइट। तो जितना ज्यादा डिस्टिल वाटर होगा उतना ज्यादा बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। स्लो, हाँ। सो डिस्टिल वाटर पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? वो तो समझ गए। डिस्टिल वाटर बनता कैसे है? बारिश के पानी, बारिश वाला पानी डालते हैं, बारिश में स्पेशल भरते हैं वो पानी। किसने बता दिया? इसीलिए कहते हैं स्कूल जाया करो। डिस्टिल वाटर पता है आपको? पता होगा, है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन निकलता कैसे? प्रोसेस क्या है? बैटरी चार्ज करने के लिए जितना ज्यादा उसमें पानी डालेंगे, प्योर पानी डालेंगे, उतना ज्यादा बैटरी की लाइफ लाइन बढ़ती जाएगी। तो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर को जब हम हीट करते हैं, हीट करके जब उसकी स्टीम निकलती है, स्टीम निकल के फिर उसे ठंडा करते हैं, उस ठंडे पानी को डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ठीक है। तो जो माताजी ने एसी वाला एग्जांपल बोला है वो बिल्कुल सटीक आंसर है। क्यों? क्योंकि एसी जब हीट अप होती है तो उसको वो जो मॉइस्चर है या वो उसमें वो खींच के बाहर खींचती है, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसमें, राइट। तो आत्मा रूपी बैटरी में जितना ज्यादा डिस्टिल वाटर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बैटरी चार्ज होगी। डिस्टिल वाटर क्या होता है? ज्ञान जल। ज्ञान जल का डिस्टिलाइजेशन कैसे करेंगे बताओ? डेफिनेशन ये है, मुझे जैसे डिस्टिलाइजेशन का पता था कि कैसे पानी को डिस्टिल करते हैं, तो वो दीदी ने बताया कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, टोटल मिला के वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर किस ज्ञान का डिस्टिलाइजेशन क्या होगा कि जितना ज्यादा मैं ज्ञान को सुन के चिंतन करूंगी, मनन करूंगा और फिर उसे शेयर करूंगा। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में, तुम्हें सुनना है, धारण करना है, फिर दूसरों को देना है। हम क्या कर रहे हैं आजकल? जो ट्रेंड चला है, सुनो 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 सुनो, फिर कहते हैं बाबा के बच्चे अच्छे नहीं निकल रहे या कम निकल रहे हैं, कमजोर निकल रहे हैं। कभी भी नहीं कहना चाहिए कि आजकल बाबा के बच्चे कमजोर। भगवान का बच्चा और कमजोर हो जाए, हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने को छुपाने के लिए, अपनी कमी कमजोरियों को छुपाने के लिए आजकल तो सब ऐसे ही आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे। पालना दो। तुम अच्छे से पढ़ाओगे, बच्चा नहीं पढ़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी पालना की कमी निकालनी चाहिए। मैं किस तरीके से हमेशा मधुबन में जो भी आपके पास आ रहा है उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उसको ऊपर उठाने की। नहीं तो यहाँ लोग ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं जो सिर्फ इधर उधर की बातें, इसके बारे में बुराई, उसके बारे में बुराई, और फिर उनको स्पेशली खास तौर से ज्ञान योग के, क्योंकि खुद तो करते नहीं तो दूसरों को भी रोकते हैं, राइट। तो हमेशा इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि जो भी आपके आसपास में आ रहा है कम से कम वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उस आदमी उसको तो पता नहीं क्या करना है, तो जब साथ में मिलेंगे तो उस तरीके से। तो ज्ञान को कैसे करना है? धारण करके सुनाना है, तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। और कुछ बोलना है? हाँ, आसुरी गुण रूपी प्लेट हटाकर देवी गुण रूपी प्लेट लगानी है। ओके, गुड। और किसी ने लिखा है? दीदी ने लिखा है। हमेशा बैटरी के बारे में बोला जाता है कि बैटरी को जितना सीधा रखा जाए, ठीक है, उतना वो इफेक्टिव होती है, क्योंकि सारी लेड जो होती है उसकी जो रोड्स होती हैं ब्लैक वाली, वो प्रॉपर तरीके से डूबी रहती है। आधी ऊपर और आधी नीचे होगी तो वो प्रॉपर चार्ज नहीं होगी।
इसी तरीके से श्रीमत के पट्टे पर जितना ज्यादा मेरी आत्मा रूपी बैटरी लीन होगी, ये नहीं कि ये श्रीमत मुझे पसंद है और ये श्रीमत मुझे पसंद नहीं है, इसको मैं समझती हूँ इसको मैं नहीं समझती हूँ, ये नहीं, तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो जितना ज्यादा मैं आत्मा रूपी बैटरी को श्रीमत के पट्टे पर रखूंगी, खास तौर से नियम, श्रीमत में भी मुख्य नियम, क्योंकि नियमों से आपका जो रोड है वो इजी हो जाती है। कई बार हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो मर्यादा है बहुत ऊंची है और हमें उनको देख कर डर लगता है, तो या मुश्किल लगती है। जैसे अमृत वेला 1 घंटा करना, कोई बात नहीं, जितना भी आप कर रहे हो उसमें 15 मिनट ऐड कर दो, आप नहीं कर रहे हो तो 15 मिनट से शुरू कर दो, तो नियम हो गया। ये नियम आपको बल भर देगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि 1 घंटा ही करना है, फिर वहां जाके सो रहे हो, फिर 1 महीने बाद रूम पे ही, और फिर खत्म हो जाती है जिंदगी, वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप नियम निभाओ। इसलिए 108 की माला में एक मुख्य जो रतन है वो कौन है? नेमिनाथ, जो सिर्फ नियमों के आधार से भगवान को उस माला में जगह बना ली, बट वो नियम उसने भावना से किए। उसने कभी हारने का संकल्प नहीं किया, उसने कभी ये नहीं सोचा मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, उसने कहा मैं जीतूंगा ही, भगवान मेरे साथ है। ओके, और दीदी? हाँ, जितना ज्यादा दूसरों को देंगे उतना ज्यादा हमें प्रकृति से रिटर्न होके मिलेगा। और स्वमान के स्मृति, आत्मिक स्थिति, ये बाबा भी बताता है। मैंने जिस तरीके से भैया ने लिखा है उस तरीके से लिखा है। तो बैटरी क्या होती है? किसी भी इक्विपमेंट को पुश देके, ठीक है, उसको लाइट अप करना, उसे कहते हैं बैटरी। बैटरी एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो किसी भी इक्विपमेंट के टेम्परेरी उसको एनलाइट करने के लिए यूज होती है। जैसे पंखे हैं, इन्वर्टर चल रहा है, टेम्परेरी चल रहा है, इस पे रिलाई नहीं कर सकते, बट हाँ इस पे स्टैंड बाय लिया जा सकता है। इसी तरीके से किसी भी आत्मा, जो भी आत्मा आ रही है, उसको भगवान तक पहुंचाने के लिए मेरी बैटरी चार्ज होना जरूरी है। मेरे शब्द, मेरा बोल, मेरा व्यवहार इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा एनलाइट हो कि इनको ये कैसे, कौन सिखा रहा है। इस समय जो सबसे कम सेवा हुई है उसमें एक मुख्य है चेहरे और चलन की सेवा। बाबा कहता है तुमको देख के लोग सीखे, तुमको तुम्हारे चेहरे। आजकल 2 दिन से बाबा शब्दों के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, व्यवहार के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है बैटरी। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 सबसे मुख्य चीज होती है टर्मिनल। बैटरी चार्ज होती है टर्मिनल से। 2 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से? नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसी तरीके से अगर मुझे अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है तो दोनों टर्मिनल ही जरूरी हैं। पुरुषार्थ भी जरूरी है, उमंग, उत्साह, ज्ञान, योग, ये सब जरूरी है। पेपर, विघ्न, परिस्थितियां, संस्कारों की टक्कर भी जरूरी है, क्योंकि वही मुझे पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। मैं घर पे बैठे कहता रहूं कि मैंने यूपीएससी की पूरी तैयारी कर रखी है, बस मुझे आईएएस रैंक दे दो, कोई दे देगा? इवन दो आप राष्ट्रपति के भी जानने वाले, पहचानने वाले, नहीं दे सकता। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो आप पढ़ रहे हो, जो आप बता रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसका सीधा सा चेकिंग कैसे होती है? पेपर्स के थ्रू। और हमने यहाँ स्लोगन बनाया हुआ है, आप लोगों को कई बार रिवाइज किया है, समस्या है तो उससे बड़ी तपस्या है। समस्या जैसी होगी तो सीधे क्या याद आता है? बाबा। और तपस्या होगी तो उससे बड़ा पेपर, परिस्थिति, विघ्न तो कम ही आते हैं, पेपर आते हैं आपको ऊपर उठाने के लिए। शिव भगवान वाच भी 2 दिन पहले, किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं है तो क्या है, ये हमें सोचना था। हम सोचते ही नहीं, हमने वो लाइन पढ़ी और आगे निकल गए। शिव भगवान वाच है ना, किसी का भी कोई दोष नहीं है। तुमने मुझे गाली दी, मेरे पे कितने अपकार किए, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूं, पर ये भी ड्रामा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अच्छा, दोष नहीं है, हो क्यों रहा है? तो आंसर इज मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तुम जिस बैटल फील्ड में हो, तुम 84 जन्मों का भाग्य प्राप्त करने की दावेदारी रखते हो, इस पेपर से तुम कहते हो नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। इस परिस्थिति को तुम कहते हो कैसे होगा। इस पेपर में तुम कहते हो भगवान मेरा साथ नहीं देता। तुम्हें किस लिए रखा है? राइट?
तो बैटरी को चार्ज करने के लिए दोनों ही परिस्थितियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉजिटिव की भी नेगेटिव की। पॉजिटिव इज ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, नियम, मर्यादाएं। नेगेटिव इज पेपर, विघ्न, परिस्थितियां, संस्कार, संबंध, संपर्क। वो नहीं आएंगे। रूम में अगर 9 लोग ना हो, आपको कैसे पता चले? घर पे तो सभी राजा होते हैं, यहाँ होती है बैटरी चार्ज। नहीं, लेट इट बी, चलो मुझे कुछ नहीं कहना, चलो मुझे कोई नहीं, अपना भाई है। ओके, नेक्स्ट है आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी अपने आप में एक पावर है। उस पावर को कंट्रोल करने के लिए छोटा मोटा कवर नहीं, एक हार्ड कवर चाहिए होता है। आपने कभी बैटरी टच किया है? चाहे सेल हो चाहे बड़ी बैटरी हो, उसका जो आउटर कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है। इसी तरीके से अगर अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है तो अपना जो आउटर कवर है उसको बहुत हार्ड रखो। अपना जो आउटर शेड्यूल है उसको बहुत हार्ड रखो। करना है तो करना है। मेरा योग लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे मुरली समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मेरा अमृत वेला हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई हैव टू बी प्रेजेंट। मुझे वहां रहना है, मुझे वहां प्रेजेंस दिखानी है। फिर इसी तरीके से अपनी नियम मर्यादाओं के लिए हार्ड, पहले नियम फिर मर्यादाएं। कितनी ही परिस्थितियां आ जाएं, कितना ही पेपर आ जाए, खासतौर से मधुबन में बहुत संभल के रहें। कोई भी चीज सामने आ जाती है उसको फॉलो ना करें, चाहे फिर वो घूमने की बात है, खाने पीने की बात है। चलो बाबा को याद करो। बैटरी को चार्ज करना है, बैटरी में पावर भरनी है। बैटरी ऑटोमेटिक अपने आप में एक पावर है। उस पावर को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? हार्ड कवर, हार्ड वेसल। और उस हार्ड वेसल में मेन जो हमारा पर्टिकुलर एक है कि बड़ी दृढ़ता रखनी है, यह है पूरा वेसल। प्राइमरी वेसल क्या है? प्राइमरी वेसल मतलब मैं सारे साल की नहीं सोच रहा, मैं सारे महीने की नहीं सोच रहा, आज मुझे अपनी बैटरी को अच्छी तरीके से चार्ज करना है। उसके लिए कौन सा वेसल यूज करना है, सिर्फ आज के लिए बताओ। शिव भगवान वाच शेड्यूल। आज का शेड्यूल मेरे पास होना चाहिए, मुझे क्या करना है। अगर मेरे पास 8 बजे मुरली खत्म हुई है और 9 बजे तक का टाइम या 9:30 बजे तक का टाइम या 11 बजे तक का टाइम है, 9 से 11 मेरे पास फ्री टाइम है, मुझे उस 2 घंटे में क्या करना है? मधुबन में कितने घंटे का शेड्यूल होता है आपका? 6 घंटे का मैक्सिमम। 6 घंटे का मैक्सिमम। 18 घंटे कहाँ जा रहे हैं? यू नेवर नो भाई। ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 क्लास होंगी, एक मुरली क्लास होगी 3, एक अमृत वेला हो गया 4, एक नुमा शाम हो गया 5, एक एक्स्ट्रा मान लो, आने जाने 6 घंटे हो गए। बाकी 18 घंटे कहाँ जा रहे हैं? सोचो तो सही, 18 घंटे कहाँ जा रहे हैं वो सोचो। मेरे भाग्य की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद तो नहीं हो रहा? मधुबन भाग्य है, वो बर्बाद तो नहीं हो रहा? यूं ही तो नहीं इधर उधर बैठ के। इसलिए हर एक ईच वन टीच वन, हमेशा जब भी मधुबन में आओ, कोई भी आसपास है, सबसे पहले उसे अपने संग का रंग लगाओ। अपने संग का मतलब बाप समान वाली स्थिति वाला। अच्छी चीजों में कोई एक्स्ट्रा चीज डिस्कस नहीं करो, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वो नहीं करना। आप उसे मजबूत करो ना, आप तो उसे कमजोर कर रहे हो। आप उसे ये बता दो योग कैसे लगाना, और उसको योग में मजा आने लगा, वो कैसे बैठेगा? किसी के पास है ही नहीं। अब वो कभी इनसे बचता फिर रहा है, कभी इनसे बचता फिर रहा है, कभी इनसे बचता, क्योंकि आपने सबके बारे में बता दिया। कोई भी अच्छी आत्मा किसी भी बुरी आत्मा की बुराई नहीं करती। कोई भी अच्छी आत्मा कितनी ही बुरी आत्मा हो उसकी बुराई नहीं करती। सावधान ही अलग चीज है। एग्जाम्पल शिव बाबा, एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा। कभी उनके मुख से सुना किसी पर्टिकुलर का नाम लेते हुए कि भाई अमित के पास नहीं बैठना, सोनू मोनू किसी के पास नहीं बैठना, राहुल, रिंकी, पिंकी, चिंकी किसी के पास नहीं बैठना? कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ ये कहते तुम अपने लिए, तुम्हें कैसे अपने आप को डेवलप करना है वो कर लो। जहां तुम जल रहे हो वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो अपना हार्ड कवर रखना है। प्राइमरी अपना शेड्यूल बनाओ, और जो ओवरऑल है उसमें इस शेड्यूल को फॉलो करते 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 अपना संस्कार बनाओ।
फिर तीसरा है डिस्टिल वाटर का, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। फिर है जो लेड होती है, ठीक है, मेन चार्जिंग जो होती है, जो जिसके लिए जरूरी होती है, वो होती है लेड रॉड, ठीक है, क्योंकि वो ही पूरी प्लेट को एक तरीके से चार्ज करती है। उसमें से जो करंट पास होता है, उस जो अंदर मिनरल वाटर होता है उसके न्यूट्रल करने के लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जल में डूबी रहे। तो इसी तरीके से मेरे दिन की जो भी शेड्यूल है, स्मृतियां हैं, उसमें ज्ञान जल से डूबी रहे। मैं सेवा कर रहा हूं बाबा की याद में, मैं बातें कर रहा हूं बाबा की याद में, मैं किसी से मिल रहा हूं बाबा की याद में, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, तो वो हमेशा चार्ज रहेगी। जैसे ही पानी से बाहर निकली वो सूखती चली जाएगी, करंट पास बंद हो जाएगा। फिर तीसरा है अच्छी बैटरी, जो रिचार्ज बैटरी होती है वो होती है रिचार्जेबल। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए तो जो भैया ने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मर है उससे कनेक्ट, बाकी किसी से भी कनेक्ट हो लो, सारी बैटरियों की पावर है 5000 mAh, 10,000 mAh, 1,00,000 mAh, लेकिन लिमिट है। ट्रांसफॉर्मर की कोई लिमिट नहीं होती। तो ट्रांसफॉर्मर कौन है? बाबा। तो हमेशा एक बाबा की सुननी, हमेशा एक बाबा से कनेक्ट रहना है। तो इसीलिए ये किस लिए लिखा? क्लासेस के लिए। किसी की भी क्लासेस है इंक्लूडिंग मी, सिर्फ वो चीज पकड़नी है जो आपके लिए इजी हो और उस पर वर्कआउट करना है। हर किसी की क्लास पे को 100% सत्य मान के उसके पीछे चलना रॉन्ग है, प्लस मेरी भी। श्रीमत क्या कहती है वो पकड़ो। आज मुरली में क्या कहा, उस मुरली को फॉलो करने के लिए जो बाबा ने बेसिक्स बताए वो पूरे किए। उसके बाद जिसकी भी क्लास सुन रहे हो वो देखो, क्योंकि शब्द टच होते हैं, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। और अच्छी बैटरी की क्वालिटी क्या होती है? जो रिचार्ज वो होती है, बैटरी चार्ज हो गई, रिचार्जेबल होती है। परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, विघ्न आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि बैटरी फुल है तो हमेशा फुल ही रहेगी। इवन दो उसके पास कोई अप्लायंस है भी नहीं वर्कआउट करने के लिए, तो भी वो धीरे 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 डाउन होती रहती है। इसी तरीके से हमारी बैटरी भी है, लेकिन हर बार गिर के उठो। शिव भगवान वाच अव्यक्त मिलन में क्या बोला बाबा ने? हिम्मत नहीं हारो, आगे बढ़ो, बाबा साथ है, ठीक है। हिम्मत रखो। कितने ऊंचे वर्ड थे, भगवान हमें हिम्मत दे रहा है। तो फिर वो डेली जो परिस्थितियां हैं, डेली जो पेपर है, उनको धीरे 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 हमेशा रिचार्जेबल के लिए तैयार हो। अच्छी बैटरी रिचार्जेबल हमेशा, चाहे आज पूरा दिन कैसे गया, कल फिर से अमृत वेला ट्रांसफॉर्मर से जुड़ के फिर से चार्ज कर दो, ठीक है। बाबा ने कहा है डिस्टिल वाटर टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से ज्ञान चिंतन का, ज्ञान मंथन का कोई ना कोई पैटर्न चेंज होता रहना चाहिए। कभी गार्डन में करो, कभी मुरलियों से करो, कभी शेयरिंग करो, कभी डिस्कशन करो, कभी खुद ही करो। तो जितना ज्यादा वो डिस्टिल वाटर, मनन चिंतन वाला जो पानी है, वो डिफरेंट 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 एस्पेक्ट से चेंज करते रहेंगे तो बैटरी चार्ज होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल जो इम्पोर्टेंट चीज है, कभी भी अगर मैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिक्स कर देता हूं तो क्या होगा? बैटरी ब्लास्ट होती है। मैं पहले जिस ऑफिस में था तो वहां हमारा काम था साइट्स का, तो वहां पर बड़े बड़े बैटरी बैंक होते हैं। तो हमारे साथ जो काम करते थे, काम वो करते थे, पर ध्यान हमें रखना होता था, क्योंकि अगर एक भी टर्मिनल, एक भी निगेटिव पॉजिटिव से मिला तो पूरा का पूरा बैटरी बैंक कैसे उड़ता है, जैसे बम होता है। आदमी का तो पता ही नहीं चलेगा, आप उसकी हड्डियां भी नहीं ढूंढ पाओगे। इतने खतरनाक होती है बैटरी बैंक, जो अक्सर करके टावर के पास लगा रहता है ना बैटरी बैंक, तो उसी में ही सारा सिस्टम लगा रहता है, उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी करते थे हम। लेकिन उसमें मेन ध्यान रखते थे कि कभी भी बैटरी को टच करते हुए टर्मिनल मिक्स ना हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिले, बैटरी ब्लास्ट होगी। इसलिए एक इधर बनाया जाता है, एक इधर बनाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ श्रीमत और मनमत मिक्स नहीं करो, नहीं तो ब्लास्ट होगा तुम्हारी ईगो का, ब्लास्ट होगा तुम्हारे संस्कार होगा, ब्लास्ट होगा तुम अपने आप ही। शिव भगवान आचार्य की मुरली में मुझे बहुत कुछ आता है, नियमों की अवहेलना करते हैं। मेरे पास समय है 6:30 से 7:30 जाना है योग में,
मैं 6:30 के बाद ही जाऊंगी। 7:30 बजे से 7:15 बजे हम नीचे उतर के आ जाते हैं, ऊपर से तो उतर के चलो होने वाला है। नियमों की अवहेलना। नियम से पहले कम से कम 10 मिनट पहले योग में जाना है इफ पॉसिबल, और नियम के बाद ही 10 मिनट बाद उतरना है। हम क्या करते हैं, सब चल देते हैं, हम भी चल देते हैं। मधुबन की कौन सी डायरी में लिखा हुआ है कि मुरली के बाद नाश्ता ही करना है? कौन सी डायरी में लिखा है? किसने बोला? जब आपके पास नॉर्मली हर एक व्यक्ति को अगर उसकी सेवा नहीं है तो 1 घंटा स्पेस मिलता है। 1 घंटा, 1 घंटे में आधा घंटा मुरली पढ़ लो, आधे घंटे में कर लो। तो आप कभी भी अपनी श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। हाँ ये तो इतना ही है, ये तो इतना ही नहीं। हर बार मधुबन का एक नया शेड्यूल हो, नया टारगेट हो, नई स्थिति के लिए काम करना है। कि पिछली बार मैंने बाबा का अनुभव किया था, बाबा अब मुझे साकार बाप दादा का अनुभव करना है। इस बार मुझे अपनी योग की अनुभूतियों को करना है। इस बार मुझे अपनी लाइट अवस्था का महसूस करनी है। राइट? तो अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी की भी नेगेटिव बात को अपनी पॉजिटिव बात से कंपेयर नहीं करो। मैंने आपको कोई गलत बात बता दी, मैंने टिंकू भाई के बारे में आपको गलत बोला, लेकिन आपकी जो स्मृति है टिंकू भाई के लिए अच्छी है क्योंकि ये आपके बचपन के फ्रेंड हैं। तो आप मेरी और अपनी मिलाना नहीं कि ये ऐसा होगा, नहीं। अपना परसेप्शन बिल्कुल क्लियर रखना, मैंने इनको बचपन से देखा, और अगर नहीं देखा है तो फिर तो बिल्कुल ही क्लीन है। ये तो मेरा स्वभाव संस्कार है ना, मैं इनसे टकराया, तो मेरे हिसाब किताब को आप अपना क्यों बना रहे हैं? मैं आते ही बोल देता हूँ इनसे बच के रहना, ये ठीक नहीं है, और आप फिर हमेशा नहीं। हर एक के प्रति शुभ भावना, भगवान का बच्चा है, मेरे संस्कार, मेरा हिसाब किताब उनसे क्या है वो अलग है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, अपनी मनमत श्रीमत, दूसरा संग का बहुत ध्यान रखना। निगेटिव लोगों से बच के रहो। सिंपल सी बात है, निगेटिव की पहचान एक ही होगी। पहली तो आपके पर्सनल में बहुत जाएगा वो, कहाँ क्या क्यों सेंटर ये वो। फिर हमेशा ज्ञान योग की जगह पे वो दिखाई नहीं देगा। नॉर्मली नियम, गाने के बाद आ रहे हैं, मुरली खत्म होते ही पूरा उठ जा रहे हैं, योग का पता नहीं है, योग के टाइम इधर उधर, खाने पीने में टू मच बुद्धि। ये सब पहचान है उन लोगों की जिनको वातावरण से कुछ लेना देना नहीं। और इसीलिए 800 करोड़ में से सिर्फ 8 का सिलेक्शन होगा। शिव भगवान वाचे तलवार की धार है, इट्स नॉट अ इजी गेम। और हर कोई अपनी तरह बताने की कोशिश कर रहा है। 2 दोस्त क्यों मिलते हैं? 2 दोस्त कैसे बनते? फ्रीक्वेंसी पे। इसीलिए जो राजा होता है, राजा के दोस्त नहीं होते, राजा के पार्टनर होते हैं। शिव भगवान वाच आज की मुरली में, ठीक है, धारण करो और क्या तैयार करो, समझाओ तो क्या बनेगी तुम्हारी प्रजा। प्रजा नहीं बनानी है, अपनी राजधानी बनानी है, अपना परिवार बनाना है। और परिवार में हर कोई चाहता है मेरा भाई मेरे से आगे जाए, मेरी बहन मेरे से आगे जाए। अब मैं आपको सारे मधुबन की आगे खिचड़ा आप पे डाल रहा हूँ, यहाँ ये होता है, यहाँ होता है, आप फिर आपको भी इंटरेस्ट है, हाँ हमारे यहाँ पे भी होता है, तो नीचे जा रहे हैं वातावरण भी और आप भी, और उसका फल बहुत ज्यादा अजीब होता है। ओके, सो ये था, फिर टाइम हो गया, कल डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, ओम शांति।